And most of the teachers were already full with their classes. I got a chance, but I probably went to class for a day or two, and then once my film released, when they wrote me off, I got upset. But then when I analyzed it, I said to myself कि यार acting सीखा ही नहीं है तो मैं गुस्सा क्यों हो रहा हूँ? Today the kids are lucky. They get workshops. They've got a chabra to cast them. There's no stigma. There's no couch. There's no nonsense that goes on. It can be a clean business if you want it to be a clean business. हिंदुस्तान में आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर एक्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको टैब माना जाता है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये जो स्टैमिना है, ये जो सोच है, उसमें कितना बदलाव है? आई थिंक बदलाव ऑलरेडी आ चुका है, वरना 1800 करोड़ और 2000 करोड़ का बिजनेस नहीं करता आज बाहुबली। यानी आप इमेजिन कीजिए, सी द वॉल्यूम एंड द साइज ऑफ बिजनेस दैट देयर इज। 4,500-5,000 थिएटर होंगे। अगर थिएटर 10 और 15,000 हो जाए चाइना और अमेरिका जैसे, तो इमेजिन कीजिए। तो आई थिंक वो ताबू नहीं रहा। हर बिजनेस को और हर प्रोफेशन को रिस्पेक्टफुली देखा जा रहा है। और फाइनली आपके ऊपर भी है पर्सनली कि आप क्या सोच कर आते हैं आपके दिमाग में कि आपको किसी भी चीज़ हासिल करने के लिए आप क्या गिव अप करने के लिए तैयार है। इट्स बेटर दैट यू लर्न योर क्राफ्ट, यू मास्टर योर क्राफ्ट। सही जगह पहुँचे आप, क्योंकि बहुत सारे हम डेफिनेटली मानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो बच्चों के एडवांटेज ले लेते हैं। बहुत सारे जगह हैं जहाँ आप मिसयूज हो रहे हैं, फेक है। एब्सोल्यूट। तो वो जानना। आपकी भी क्या उम्मीदें हैं? जैसे कि पृथ्वी जैसे जायरा वसीम के साथ हुआ था, तो आपकी क्या उम्मीद है? उम्मीद तो पॉजिटिव ही है और पॉजिटिव चीज़ें तो हो रही हैं, लोग इसमें आ रहे हैं। अब देखो ना, हम जितने भी कास्टिंग करते हैं सब लोग बहुत छोटे छोटे शहरों से आ रहे हैं। तो आई थिंक ये सब और उनकी अवेयरनेस बढ़ेगी, और जो जिस लाइन के बारे में जितना मिसकंसेप्शन है, लोग इस लाइन में और आएंगे, इसको और सपोर्ट करेंगे, नया टैलेंट और आएगा। तो हमारे तो यही उम्मीद है कि और नया टैलेंट आए, तो इससे सब लोगों को और अवेयरनेस मिलेगी। आई थिंक और मुकेश छाबड़ा ने डेफिनेटली प्रूव किया हुआ है कि अगर आप में टैलेंट है, हुनर है, तो आप स्टार बन सकते हो। आई थिंक ही इज़ क्रिएटेड दो स्टार्स। ये नहीं क्योंकि मुकेश इज़ अ पार्ट ऑफ द फैमिली, मुकेश इज़ अ पार्ट ऑफ द कोर टीम ऑफ FTC कि मैं ये बोल रहा हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि हुनर अगर आप पहचान सकते हो और स्टार बना सकते हो, तो व्हाट द हेल। और आप रीजनल लैंग्वेजेस देखिए, 14 लैंग्वेजेस में आज फिल्में बन रही है हमारे वहाँ। आसामी से लेके, हरियाणवी से लेके, बंगाली से लेके, गुजराती, और इतनी अच्छी फिल्में बन रही है। टेलीविज़न सीरियल्स चल रहे हैं, वेब सीरीज़ चल रहा है, सोशल मीडिया और वेब इतना स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। तो आई थिंक टैलेंट के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी और बेस्ट टाइमिंग है व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग। टॉलीवुड जो है जो टॉलीवुड है, इस तरह से मतलब रीजनल सिनेमा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन बॉलीवुड के कंटेंट कम होते जा रहे हैं। सही अच्छी सी फिल्में नहीं आ रही, लिरिक्स होते हैं वो गलत होते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? देखिए, गलत और सही क्या है वो ना आप कह सकते हैं ना मैं कह सकता हूँ। फिल्में टॉलीवुड में भी उतनी ही फिल्में बन रही हैं जो चलती नहीं है। ज़रूरत क्या है हमारे लिए? आज हमारे पास 4,500 स्क्रीन्स हैं। हमें ज़रूरत है कम से कम 15,000 स्क्रीन्स की, तब जाके रिलीज़ेस मिलेंगे। वरना बड़े फिल्मों को रिलीज़ेस मिलती है और छोटी फिल्मों को रिलीज़ेस ही नहीं मिलती। तो प्रॉब्लम अच्छी फिल्मों का नहीं, अच्छे फिल्मों को रिलीज़ेस नहीं मिलते। जबकि अगर छोटे फिल्मों को, अच्छे फिल्मों को रिलीज़ेस मिले, और बिज़नेस में आपको फ़र्क दिखाई देगा। आखिरी सवाल है, I think guiding, Atif passed out of the NYFA New York Film Academy. उसके बाद उन्होंने काफ़ी वर्कशॉप्स मुकेश के साथ किए। She got the right launch. मेरा बस यही कहना था कि अगर आपका फ्राइडे न चले तो डिसअपॉइंटेड मत होना। अपने क्राफ्ट पे, अपने हुनर पे काम करते रहना, and there will be a day when you'll see a beautiful period. Fortunately for her, फिल्म ने डेफिनेटली बिजनेस की, बट सेकेंड फिल्म के लिए उसे वक्त लगा क्योंकि शी चोज टू डू द राइट काइंड ऑफ फिल्म्स। कभी कभी जल्दी में हम लोग गलतियाँ बहुत कर लेते और गलत फिल्म साइन कर लेते। दैट इज़ वेयर इनसिक्योरिटी क्रीप्स इन एंड द डाउनफॉल स्टार्ट्स। सो अगर हम इनसिक्योर नहीं हो एज एन एक्टर, द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ नवाजुद्दीन।
I mean, an absolute genius. इतने साल he kept working, kept working. और आज अगर टैलेंट की आप बात करते हो तो बड़े बड़े दिग्गज हमेशा रहे हैं हमारे पास, लेकिन नाम वो जो आता है वो नवाज का है. So I think that itself is one example कि talent is above everything else. हमारी Thank you. Mubaraka, the very best to you. That's what I have to tell her. Hardworking girl. हमारी फिल्म दंगल Last question. चाइना में रिलीज हुई है और मात्र 11 दिनों के अंदर फिल्म ने 410 करोड़ का बिजनेस किया है. कितनी खुशी है, और एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे हिंदी या फिर इंग्लिश या जानी नहीं जाती, लेकिन इतना अच्छा आई थिंक खुशी तो बहुत ही होगी. और मुझे लगता है कि फिल्म के जो कोई भी लैंग्वेज नहीं होता है, एक फिल्म अच्छी फिल्म होती है, वो सबको समझ में आता है. हम लोगों ने भी बाहुबली को देखा, हम लोग भी कोई मराठी फिल्म को देख के बहुत, हम भी रीजनल फिल्म को देख के बहुत एक्साइटेड होते हैं. आई थिंक फिल्म का कोई लैंग्वेज नहीं होता है, अच्छी फिल्म ही होती है. शुरुआत हमेशा साइलेंट फिल्म से ही हुई थी, उसकी कोई लैंग्वेज ही नहीं थी. तो आप समझ लीजिए कि फिल्म इज साइलेंट. इट्स योर एक्सप्रेशन दैट टेक्स यू थ्रू एंड इट कट्स अक्रॉस ऑल बॉर्डर्स. और चाइना में अगर ये बिज़नेस कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि फिल्म एक एक्स्ट्रॉर्डनरी फिल्म थी. सेकेंडली, थिएटर्स जितने मिले हैं चाइना में, शायद उतने थिएटर्स इंडिया में दंगल को नहीं मिले थे. तो मेक्स अ बिग डिफरेंस. Thank बाहुबली also like and actually it was an unexpected and पता चला कि हमारे मार्केट में इतना पोटेंशियल है actually. एब्सोल्युटली. और यही कि ब्रांड की वैल्यू क्या है वो आज हम समझते हैं कि एक सीक्वेंस की वैल्यू क्या थी. और इसलिए कुछ दिन पहले भी मैं जब फिरोज़ भाई से अभी 2 दिन पहले मिला तो आई सेड यार हेरा फेरी ये एक ऐसी फिल्म है दैट कैन कट अक्रॉस ऑल लैंग्वेजेस. और मेरा हमेशा इसलिए ये बोलना है कि जब भी एक अच्छी फिल्म बनती है और उसकी आप सीक्वल बना सकते हो, जब कैरेक्टर्स एस्टेब्लिश होते हैं, एक्टर्स नहीं. अगर आप हेरा फेरी की भी बात करो तो बाबू भाई, राजू और श्याम, परेश, अक्षय, सुनील, राजू कौन है, श्याम कौन है, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन राजू और श्याम को याद रखते हैं. तो कैरेक्टर्स से लोग एक्टर्स को पिक्चर हिट. शोले देख लीजिए, फॉरगेट एनीथिंग एल्स. सांबा से लेके बसंती से लेके धन्नू का भी नाम याद है हमको. तो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस. कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में सिंगल स्क्रीन को बढ़ावा मिले और भी ज़्यादा हमारे जो भी गाँव है. एब्सोल्युटली. देखिए, गांव क्षेत्र में ही बिजनेस है. मल्टीप्लेक्सेस में एक बार फिल्म देखेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, चॉकलेट आइसक्रीम खाएंगे, बीच में मैसेज कर देंगे, ट्वीट कर देंगे बैड फिल्म, गुड फिल्म, जैसे वो दिग्गज लोग हैं. लेकिन छोटे शहरों में वो वर्शिप करते हैं, वो फॉलो करते हैं और एक फिल्म को शायद तो वो 3, 4, 5 बार देखते हैं. इस वजह से जब एक फिल्म मास तक पहुंचती है वो बहुत बड़ी हिट हो जाती है. दंगल देखिए, सुल्तान देखिए, बाहुबली देखिए, या कोई भी फिल्म जो एक बड़ी हिट होती है, इट वर्क्स बिकॉज इट वर्क्स इन द इंटीरियर्स. वही हमारी रिटेल थेरेपी है. मास प्रोडक्ट्स है तब बिकते हैं, सिर्फ शहरों में बिकेंगे तो नहीं होगा. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एब्सोल्युटली. Last question. Modi government completed 3 years. What you want? I think fantastic. The best period that I'm ever seeing and believing. पहली बार लग रहा है कि कुछ हो रहा है और एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो चाहता है कि बदलाव आए. और हर चीज़ पे कहीं ना कहीं एक चेक है, उनके अपने मिनिस्टर्स पे, उनके अपने कार्यकर्ताओं पे, जो बहुत ही ज़रूरत थी. आप स्वच्छ भारत को लेकर चलिए. स्वच्छ भारत का कैंपेन इससे पहले भी हुआ था, लेकिन व्हेन डिड एनीबडी एवर केयर. मैंने अपने आंखों से देखा है एक क्लिपिंग में जहाँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एक बुक की ओपनिंग के लिए गए थे और वो बुक का कवर खोलने के बाद थोड़ी देर देखे कि किसको दूं, और जब उन्होंने देखा कि कोई नोटिस नहीं कर रहा तो चुपचाप अपने कुर्ते के जेब में डाल दिए. आई थिंक दैट सेज अ लॉट एंड आई एम वेरी 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 पॉजिटिव अबाउट दिस गवर्नमेंट. सर, आपको शुभकामनाएं देना चाहिए मोदी सरकार को. आई थिंक हम सबको मिलके उनको शुभकामनाएं देनी चाहिए जितना काम वो कर रहे हैं. हम सब एक साथ ही इसका हिस्सा है. हम सब हिंदुस्तानी हैं. सबको हाँ, और एक रिक्वेस्ट यही है कि इस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री के तौर पे माने और बहुत सारी चीज़ें मिल जाए, बिकॉज वी आर ऑल्सो बूमिंग. आपने भी स्वस्थ भारत का एक नारा दिया. आई थिंक स्वस्थ भारत का नारा इसलिए दिया क्योंकि मेरी शो जो है इंडियाज़ असली चैम्पियन, उन कॉमन लोगों की एक शो है जो उनके अंदर के हीरो को बाहर निकलता है. और स्वस्थ भारत इसीलिए क्योंकि उस शो में सब कुछ हेल्थ, वेलनेस, मेंटल, फिजिकल फिटनेस के बारे में
तो इसलिए स्वस्थ भारत का हैशटैग, क्योंकि स्वच्छ के बाद स्वस्थ ही आता है, और वो ये एक डेफिनेट मूवमेंट, एक कोशिश है, एक रेवोल्यूशन की, टू मेक इंडिया फिट विद इंडियाज असली चैम्पियन। एक चीज़ और पूछना है, what holds for your future? Director, producer? नो एक्टिंग मुकेश ने प्रॉमिस किया है कि आप एक्टिंग सीख लो, मैं आपको काम दूंगा। तो फिलहाल एक्टिंग अड्डा और मुकेश छाबरा के वर्कशॉप्स में जाकर मैं सीखूंगा एक्टिंग और एक्टिंग करूंगा। डायरेक्शन में कभी आएंगे ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं, उतनी पेशेंस ना ही मुझ में है, और ना ही लोगों को लगता है कि डायरेक्शन रोल कैमरा और एक्शन बोलने का है, लेकिन डायरेक्शन इज़ अ मच टफर जॉब, एंड हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर्स एंड हैट्स ऑफ टू प्रोड्यूसर्स जो अपना सब कुछ लगाकर एक फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं। मुकेश जी के लिए काफ़ी आग ही इज़ वेरी काफ़ी ही हैज़ कम अप एंड काफ़ी रिनाउंड हो गए हैं अब, the way he is working and projecting himself and his company? I think the most important thing is the way he is as a human being. अगर मुकेश के पापा को देखोगे आप या मामा को देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्यों वो वैल्यूज़ एक इंसान में होते हैं और क्यों लोग बिलीव करते हैं किसी में। वैसे ही बिलीव नहीं होता कभी भी, लोग एक की पर्सनालिटी एक का बिहेवियर देख के बिलीव करके कास्टिंग करते हैं, और कास्टिंग एक बहुत ही सेंसिटिव जॉब है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब 100 बच्चे आते हैं एक रोल के लिए, 99 बच्चों को आप नाराज़ करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं उन्हें एट सम टाइम ऑफ देयर लाइफ उन्हें एक पोजीशन दे के एक मौका देना ज़रूरी है। तो आई थिंक ही इज़ हैंडलिंग इट ब्यूटिफुली बिकॉज ऑफ हिज अपब्रिंगिंग एंड नथिंग एल्स। Thank you so Thank you. much. Best of luck, sir.